हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपकी टीयर 2 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो आपने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम दिया था, उसके लिए काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि फाइनली रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो आपका रिजल्ट का इंतजार समाप्त हो चुका है। रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। टीयर 2 में कितने गुना, 10 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। टीयर 2 एग्जाम है वो आपका कब तक होने वाला है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कब क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। काफी बच्चे बोल रहे हैं बहुत कम रहेगी, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। और जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की यदि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। हमारे दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं तो उनमें जाकर जरूर जुड़ना। वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। परीक्षा जो भी कैंडिडेट परीक्षा देगा उसको तब पता चलेगा जब परीक्षा में बैठेगा, तब उन प्रैक्टिस सेट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रैक्टिस सेट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जाकर प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ जाना। तो जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 12 से 26 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, और री एग्जाम है वो 14 अक्टूबर को आपका री एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी हुआ था। लगभग चांस है आपका जो एसएससी सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट है वो 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे चांस हैं कि 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करूं यहाँ पर टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक जारी होगा। यदि जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है वो यदि दिसंबर मिड तक भी यदि जारी कर दिया जाता है, लगभग चांस तो यदि 10 दिसंबर के हैं, लेकिन मिड तक भी यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो जो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका लगभग या तो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका 2026 के अंदर टीयर 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं कि टोटल कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी वैकेंसी है 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की वैकेंसी है 6,183। ओबीसी की बात करूं 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1,423 वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो 2,167 वैकेंसी है, और एसटी की बात करूं तो 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो 14,582 जो वैकेंसी है उसके लिए 28 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम तो नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग 13,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब इसमें भी ये नहीं है कि 13,50,000 के 13 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। इसमें लगभग आपको 4 से 5 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलने वाले हैं, जिसमें से सिलेक्शन कितने कैंडिडेटों का होगा, 10 गुना कैंडिडेटों को, यानी कि 1,45,820 कैंडिडेटों को ही क्या किया जाएगा, टीयर 1 के अंदर पास किया जाएगा। तो यानी कि जो कैंडिडेट है वो सीरियस तो 4 से 5 लाख है, लेकिन जो पास कितने होंगे, 1,45,820 कैंडिडेट ही क्या होंगे यहाँ पर पास होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड वो 1,45,820 कैंडिडेट होंगे, जिसके अंदर कंपटीशन की बात करूं तो 10 स्टूडेंट पर सीट का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि टीयर 1 का एग्जाम है वो 10 स्टूडेंटों ने दिया, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा, टीयर 1 क्वालिफाइड होने वाला है। बात करूं यहाँ पर एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम का जो सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम के लेवल की बात करूं तो जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर काफी बच्चे बोल रहे थे कि जीके और जीएस का पार्ट क्या रहा, हमारा हार्ड रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडरेट रहा, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बोल रहे हैं। इंग्लिश का पार्ट काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं। रीजनिंग तो लगभग ही, चाहे कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर बच्चे इजी टू मॉडरेट ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। तो 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड थी, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 16 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड थी। ये शिफ्टें क्या
साथ ही आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेट को मिनिमम 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों में, जो शिफ्ट मैंने अब बताई है, यदि इनमें एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है। 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है। 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट है। 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट है। 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट मॉडरेट है। 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है। 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट है। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट है। 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट मॉडरेट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक रो मार्क्स, एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अभी भी यदि तैयारी पर नहीं लगे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अभी भी अपनी तैयारी पर लग जाओ। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 129 से लेकर 132 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप हो, आप अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 125 से लेकर 129 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 122 से लेकर 127 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 115 से लेकर 118 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो आप भी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 से 103 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो आप भी अपनी टीए 2 की तैयारी करना जल्द से जल्दी स्टार्ट कर दो। ओएच कैंडिडेट की बात करो तो ओएच के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 90 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द जो है आपकी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो इसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।